हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर चार्ट एनालिसिस वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न के बारे में एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में, जो कि हमें हेल्प करने वाले हैं कल के लिए अच्छी एंट्री और एग्जिट के लिए। सो लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और दिखाता हूँ कि अभी क्या क्या लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी यहाँ पे बन रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी जो निफ्टी 50 है वो हमने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है, राइट। इसमें अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या था कि कल की डेट में जो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा रेसिस्टेंस बना रहा था। क्यों बना रहा था वो भी दिखा देता हूँ। देखिए, मार्केट जैसे ही यहाँ पे आया था 550 के आसपास में, तो यहाँ पे क्या करता है, मार्केट रिजेक्शन लेता है, मार्केट नीचे जाता है, फिर दोबारा से आता है, फिर से रिजेक्शन लेता है, फिर नीचे जाता है, राइट। और उसके बाद में जब आज की मार्केट ओपन होती है तो वो क्या करती है, पहली ही जो ग्रीन कैंडल बनाती है 15 मिनट में, और जो कल का रेसिस्टेंस था उसको ब्रेक करके और यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल के साथ सस्टेन करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी पॉइंट पर अपनी जो है यहाँ पे हम 25,500 की अ, यहाँ पे पुट सेल कर देते हैं। 25,500 की हम लोग पुट सेल कर देते हैं, ठीक है। इसी पॉइंट के ऊपर जैसे ही मार्केट के अंदर यहाँ पे मार्केट हमारा सस्टेन कर रहा था 25,550 के ऊपर, तो हमने क्या करा था, फटाफट अपने यहाँ पे पोजीशंस बना ली थी और इसी पोजीशन को हमने फिर काफ़ी टाइम तक होल्ड किया था। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट ने कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनाया। पहले यहाँ पे जो हमारा टारगेट था 589 का वो अचीव किया, देन उसके बाद में फिर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग होल्ड कर रहे थे सेकंड टारगेट के लिए, जो कि 690 का टारगेट था। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और यहाँ पे जाकर के ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल बनाने लगता है, राइट। एक कैंडल यहाँ पे बनाई थी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे तुरंत ही उसने ग्रीन कैंडल बना दी थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने फिर से होल्ड करा। उसके बाद हमें यहाँ पे भी होल्ड कर रखा था पोजीशन, लेकिन ये 15 मिनट की कैंडल, जब 15 मिनट की हमें दो बार रेड कैंडल मिली, तो हमने क्या करा, यहाँ पे अपना एक रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लिया था। और इसी रेसिस्टेंस को आप देखोगे तो पूरा दिन मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं करा। इसी पॉइंट पर यहाँ पर मार्केट ने रेसिस्टेंस बार बार लेता रहा, दूसरी बार तीसरी बार रेसिस्टेंस लेता रहा, राइट। सो ओवरऑल जो रेंज हमें मिल गई थी आज की डेट में, वो रेंज हमें मिली थी 25,500 से लेकर के, और यहाँ पे मार्केट में 25,650 में। इसी रेंज में हमने क्या करा था, बहुत सिंपल मार्केट को रखा था, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा ट्रेड करते नहीं है, बहुत लिमिटेड ट्रेड करते हैं, हैजिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करते हैं। सो हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पे अपनी 25,000 हमने क्या यहाँ पे कॉल सेल कर दी थी, 25,700 की हमने कॉल सेल कर दी थी। तो इसी पॉइंट पे हमारा पूरा दिन मार्केट इसी रेंज में रहा है, और इसी रेंज में जो हमारे प्रीमियम है वो अच्छे मेल्ट हुए हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी मार्केट एक रेंज के अंदर रहता है तो वहाँ पे हमेशा जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे मेल्ट होते रहते हैं और धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ता रहता है, ठीक है। सो आज की बहुत अच्छी मार्केट थी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल गया था और उसके बाद में हमें ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिल गया था। अब हम बात करेंगे कल के लिए कि कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक जैसे ही यहाँ पे निकलेगा पहले टारगेट 25,657 के अगर ऊपर निकलता है मार्केट, तो यहाँ पे हम छोटा सा टारगेट लेके चलेंगे पहले, जो कि 25,690 का टारगेट रहने वाला है। और अगर 25,690 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो देन उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 116 पॉइंट के लिए रहेगा, जो कि 25,805 तक के लिए हम लोग नेक्स्ट टारगेट अपना लेकर के चलेंगे नेक्स्ट। अब बात करते हैं नीचे के लिए। अगर हमारा मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट कर देता है, 25,540 को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमारा जो पहले टारगेट रखेंगे हम वो रखेंगे 456 के लिए, जो कि हमारे 83 पॉइंट्स रहने वाले हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे 456 को ब्रेक कर देगा तो देन उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो है वो हम रख के चलेंगे यहाँ पे 25,355 का नेक्स्ट टारगेट रख के चलेंगे, क्योंकि वो पाइवोट का हमारा सपोर्ट वन है। क्लियर। तो अभी यहाँ पे क्या है, आपको मैंने तीनों चीज़ें समझा दी हैं कि जहाँ पे मार्केट की एक रेंज आपको बता दी है कि मार्केट की रेंज है अभी 25,550 से लेकर के और 25,650 तक की। इस बीच में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, मार्केट चाहे कितना भी टाइम निकाले, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो आपको यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 686 का, दूसरा टारगेट रहेगा आपको 25,800 का, ठीक है। सो आपको तीनों कंडीशन के लिए तैयार रहना है। मार्केट अगर रेंज में रहता है तब भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है तब भी आपको प्रॉफिट होना चाहिए, अगर आपका मार्केट नीचे आता है तब भी प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप जाके एक अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाते हैं। अब इसी के साथ साथ आपको दूसरी चीज़ दिखा देता हूँ जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और
जो मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल काम करती है। वो क्या है कि यार देखो, जो ये वाला जो इंडिकेटर है ना, ये अपना इंडिकेटर है, ठीक है, राहुल के नाम से ही है, क्योंकि ये आपको ट्रेनिंग व्यू में कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये वाला इंडिकेटर। अब इसका कमाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए होता क्या है ना, जब भी इसकी तीनों लाइनें ग्रीन होती है ना, बस आपको कॉल लेकर के होल्ड करना है, राइट। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो आप कॉल और पुट को बाय करेंगे, और अगर ऑप्शन सेलर है तो आप कॉल और पुट को सेल करेंगे। सो बीइंग एज एन ऑप्शन सेलर, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मेरी यहाँ पे तीनों ग्रीन कैंडल बन जाती हैं, तीनों ग्रीन लाइन हो जाती है, तो मैंने यहीं पर ही 25,400 की जो पुट है वो भी मैंने लॉन्ग टर्म में यहाँ पे सेल करी हुई थी। 25,400 की पुट सेल है मेरी ऑलरेडी, राइट। और ये कब तक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में अब मेरे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गया था, मेरा टारगेट 25,380 पे। उसके बाद कल पूरे दिन ग्रीन रही, फिर आज भी सुबह यहाँ तक ग्रीन रहा है, राइट। सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो अचीव कर लिया वो 557 पॉइंट्स का टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे अचीव कर लिया था। अब उसके बाद में हमारे पास जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, जब मार्केट क्लोज होती है और उसके बाद में यहाँ पे रेड बनता है ना, तो दैट मीन्स मार्केट अभी बेयरिश हो चुकी है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऑलरेडी अपना जो हमारी यहाँ पे टारगेट है वो हमने यहाँ पे अपनी कॉल सेल कर दी है। कॉल सेल कर रखी है हमने 25,700 की। सो देखिए मेरी जो स्ट्रेटजी होती है ना वो बहुत सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता चीज़ों को, क्योंकि जब भी मैं इस 15 मिनट के हिसाब से और इंडिकेटर के हिसाब से अपनी एंट्रीज बनाता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो मेरी मंथली की जो कॉल पुट होते हैं वो मैं सेल करता हूँ, और 15 मिनट में जो होता है वो मैं वीकली की कॉल पुट सेल कर के रखता हूँ, राइट। क्योंकि ये दोनों ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट, क्योंकि वीकली में भी मैं काम करता हूँ और मंथली की एक्सपायरीज में भी मैं काम करता हूँ। तो इस इंडिकेटर के हिसाब से मैं मंथली का देखता हूँ, और इस एनालिसिस पे मैं वीकली का काम करता हूँ। सो आई होप कि ये चार्ट एनालिसिस आपको समझ आ रही होगी और अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो ये हमारा एक चैनल है राहुल राठी के नाम से, इसे आप यहाँ पे हमें ज्वाइन करके रख सकते हैं, सो दैट कि आपको लेटेस्ट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, कैंडल पैटर्न, जो शॉर्ट्स वगैरह वो सब कुछ आपको ऑन टाइम मिलते रहे, पैटर्न्स आपको मिलते रहे, वो आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा ट्रेडर बनने में। मैं कभी-कभी जब चीज़ें होती हैं तो मैं लाइव भी आता हूँ, लाइव भी ट्रेड करता हूँ, तो उसके लिए भी आप मेरे को कनेक्ट करके रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में हम लोग हैं पुराने, लेकिन अभी नया चैनल है, तो ये टाइम आप लोगों का सपोर्ट का है, आपको सपोर्ट करना चाहिए। और यहीं पे इसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है, यहाँ पे भी मैं अपने जो भी लेटेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस होती है, चाहे वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो भी मैं यहाँ पे अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, तो आप इसको भी हमें यहाँ पे ज्वाइन करके रख सकते हैं, ठीक है। ये वाला हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग लेके आ जाता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास क्या था मार्केट के अंदर, पहले जैसे कि मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालता हूँ, देन उसके बाद में फिर यहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन निकालता हूँ, देन उसके बाद फिर ट्रेड लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट के अंदर ये वाला जो जोन है ये एक अच्छा हमारे पास सपोर्ट बना हुआ था। क्यों बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कल की डेट में जब हमारे पास यहाँ पे देखो एक रेड कैंडल बनी थी, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद ये कल की डेट में हमारा जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया था। और ब्रेक होने के बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया, और उसके बाद में मार्केट ऊपर गई। अब उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाला है। फिर उसके बाद जब हमारी 15 मिनट की कैंडल्स आप देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा हमें रेजिस्टेंस मिल चुका है। क्यों मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे बार बार यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिखेगा। जब भी मार्केट इस रेंज में जा रहा है 58,100 के पास जा रहा है, तभी यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे भी क्या है कि हमारे पास एक रेंज निकल के आ जाती है इसके बैंक निफ्टी के लिए भी, जो कि 57,800 से लेकर के और यहाँ पे 58,100 तक की एक रेंज अच्छी निकल के आती है। तो ऑल तो आपको करना क्या चाहिए, आपको यहाँ पे जो है वो 57,700 की पुट सेल कर देनी चाहिए, पुट सेल कर देनी चाहिए 57,700 की, एंड आपको कॉल सेल करके रखनी चाहिए ऊपर की तरफ 58,100 का कॉल सेल करनी चाहिए आपको, 58,100 की आपको कॉल सेल करके रखनी चाहिए। ऑप्शन बीइंग
ऑप्शन सेलर, क्योंकि टिल द टाइम जब तक मार्केट इस रेंज में रहने वाला है तब तक मार्केट आपको यहाँ पे धीरे धीरे प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। ठीक है। सो आपको ये रेंज आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि मार्केट में आपको कहाँ से कहाँ तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है बीइंग एज ऑप्शन बायर, और अगर ऑप्शन सेलर है तो उस केस में आपको कहाँ पे आपको जो पोजीशन है उसको मैनेज करना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए, जब हमारे पास यहाँ पे 58,112 का जो ब्रेकआउट मिलेगा, तब उसके बाद हमारा जो पहले टारगेट रहने वाला है वो 130 पॉइंट के लिए रहेगा, जो कि 58,243 तक के लिए रहने वाला है। और उसके बाद में जब हमारा एक 58,243 ब्रेक कर जाएगा, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो रहने वाला है 58,470 का। क्यों रहेगा? क्योंकि आप देखिए, इसकी मैं आपको छोटा करके दिखा देता हूँ, उसको आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस लिया हुआ है, और उसके थोड़े ही पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आपको R2 दिख जाएगा, जो कि पाइवोट का लेवल है। ठीक है, पाइवोट का लेवल है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब हम बात करते हैं नीचे के लिए। नीचे के लिए जो बहुत अच्छा सपोर्ट है, वो पहला सपोर्ट है हमारे पास 57,800 के पे। यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट है 700 से लेकर के 800 का। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो देन उसके बाद हमारा जो पहले टारगेट होगा वो 57,700 से लेकर के पहला टारगेट रहने वाला है, जो कि लगभग लगभग 100 पॉइंट के लिए रहेगा, और वो रहेगा हमारे पास 57,600 तक के लिए। अगर हमारे 57,600 ब्रेक करेगा, देन उसके बाद में फिर हम लोग नया ट्रेड देखेंगे यहाँ पे, जो कि हमारा फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो रहेगा हमारे पास 57,600 से 650 से लेकर के और 360 तक के लिए, जो कि लगभग लगभग हमारे 275 पॉइंट रहने वाले हैं। राइट। सो इस तरीके से अभी यहाँ पे भी आपकी बैंक निफ्टी के अंदर भी आपकी बहुत क्लियर चीज़ें आपको पता चल गई हैं। पहली चीज़, आपको रेंज पता चल गई है कि किस रेंज में आपको, अगर एक ऑप्शन बायर है तो आपको इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपके प्रीमियम गलते जाएंगे और आपको लॉस होता जाएगा। और अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो उसमें आपको यहाँ पे 58,100 की कॉल सेल कर देनी चाहिए और 57,700 की पुट सेल कर देनी चाहिए। ये धीरे धीरे प्रीमियम मेल्ट होता रहेगा। मार्केट जितना टाइम इसमें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना टाइम निकालेगा उतना टाइम यहाँ पे आपको मेल्ट होता हुआ मार्केट दिखता रहेगा। राइट। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि ऊपर का टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, और इसी तरीके से नीचे का भी टारगेट मैंने आपको बता दिया कि पहला टारगेट नीचे क्या रहेगा और दूसरा टारगेट नीचे क्या रहने वाला है। राइट। अभी इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये इंडिकेटर भी मैं साथ के साथ देखता रहता हूँ। राइट। तो इसमें देखोगे आप, जैसे ही यहाँ पे तीनों ग्रीन कैंडल बनी थी हमारी 57,380 पे, हमने क्या करा था, यहीं पे अपनी मंथली की पुट, जो पुट है वो सेल कर दी थी। और उसके बाद देखोगे आप, अभी भी मार्केट के अंदर यहाँ पे जो है वो ग्रीन लाइन बनी हुई है। आप देखो कि तीनों लाइनें यहाँ पे, ये 3 लाइन है बेसिकली। ये तीनों लाइनें क्या होती हैं, ये जब तक हमारी ग्रीन रहती हैं तब तक हमें यहाँ पे पुट सेल करके रखना है। ये देखो 3 लाइनें, 1 2 3। तो जैसे जब तक हमारी तीनों लाइनें ग्रीन है तब तक हमें पुट सेल करके रखना है, और जब भी हमारी यहाँ पे रेड लाइन बनती है, जैसे मैं एक पहले दिखा देता हूँ आपको पीछे की तरफ यहाँ पे, तो जब भी हमारी तीनों लाइनें रेड बनती है तब हमें यहाँ पे अपना कॉल सेल करके रखना है। अब देखोगे आपको यहाँ पे बहुत दो सिंपल टारगेट दिखाई देंगे। एक टारगेट हमारा 816 का था, और दूसरा टारगेट जो था वो हमारे पास 690 का टारगेट था, 690 पॉइंट्स के लिए। सो ये वाला इंडिकेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चार्ट एनालिसिस के साथ साथ में। जब ये इंडिकेटर लग जाता है तो आपकी एनालिसिस डबल ट्रिपल एक्यूरेट हो जाती है, और आपकी बहुत जो एक्यूरेसी है वो परफेक्ट हो जाती है। राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चार्ट एनालिसिस ऑन टाइम मिलती रहे, और अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप फिर से ये रेगुलर हमारा जो चैनल है इसे आप लाइक कमेंट एंड शेयर करके रखिए, सो दैट कि हमारी जो चार्ट एनालिसिस है वो आपको ऑन टाइम पे मिलती रहे, और बहुत कुछ आपको ऑन रेगुलरली बेसिस पे सीखने के लिए मिलता रहेगा। इसी में ही आपको यहाँ पे हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। आप हमें यहाँ पे ज्वाइन करके रख सकते हैं। ठीक है यार, अभी के लिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो शॉर्ट में रखते हैं, और हम लोग फिर से कनेक्ट करेंगे, फिर बात करेंगे इस बारे में। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।